बहुत शांत है। अभी तक मैंने जिन्हें भी देखा है ये उन सबसे अलग भी है। जीवरा वह एक संत है। उसने सुख और दुख दोनों को त्याग दिया है और सत्य की खोज में संन्यास लिया है। युवराज जी युवराज, चलो महल वापस चलते हैं। चलिए युवराज। सिद्धार्थ दुखी मन से राजमहल पहुंचते हैं तो महल में उनकी भेंट उनकी माता प्रजापति गौतमी से होती। सिद्धार्थ, तुम उदास क्यों हो पुत्र? माँ, मैंने देखा है सब कुछ परिवर्तनशील है। मनुष्य जन्म लेता है, बीमार होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये सब देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे दुख मुक्ति का मार्ग खोजना होगा। नहीं, नहीं पुत्र नहीं। जिस बात का मुझे डर था आज नहीं हुआ। इन सभी घटनाओं को देखकर सिद्धार्थ व्याकुल रहने लगा और साक्यों और कौलियों के राज्य की सीमा से सटा हुआ एक राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों के बीच में थी। साक्य और कौलिय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद जरूर होता था। जिस वर्ष सिद्धार्थ की उम्र 28 वर्ष की थी उस वर्ष रोहिणी नदी के पानी को लेकर साक्यों और कौलियों में एक बड़ा झगड़ा हो गया। साक्यों और कौलियों ने सोचा कि इस विवाद को क्यों न युद्ध के द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए। अतः साक्यों के सेनापति ने कौलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा पर विचार करने के लिए साक्य संघ की एक सभा का अधिवेशन बुलाया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हेलो, क्या सभी लोग आ चुके हैं? क्या सभा शुरू की जाए? सेनापति जी। हमारे समय पर कौलियों ने आक्रमण किया है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार आक्रमण किया है।
मेरे विचार में शाक्यों को कौलियों पर युद्ध करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। युद्ध से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती, परंतु एक और युद्ध का बीज आरोपण हो जाएगा। किसी भी हत्या करने वाले को कोई और दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है। किसी जीतने वाले को कोई और जीतने वाला मिल ही जाता है। हमें यह पता लगाना होगा कि दोषी कौन है। मैंने सुना है हमारे आदमी भी आक्रामक रहे हैं। यह ठीक है कि हमारे आदमी भी आक्रामक रहे, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी थी। हाँ, हमारी थी। हमारी है। हाँ, मेरा प्रस्ताव है कि हम भी अपने में से 2 आदमी चुनें और शाक्यों को भी कहें कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुनें। ये 4 आदमी मिलकर एक 5वें आदमी को चुनें और ये 5 आदमी मिलकर इस झगड़े का समाधान करें। जब तक कौलियों पर कठोर दंड नहीं दिया जाता, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरी संघ से प्रार्थना है कि शाक्य और कौली निकट संबंधी नहीं है। युद्ध करना ठीक नहीं होगा। हाँ, ठीक नहीं होगा। ये बुद्धिमानी नहीं है कि हम एक दूसरे को बर्बाद करें। युवराज, राज्य के हित में अपने सगे भाइयों से भी लड़ना पड़ता है। युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जहां तक मैं समझता हूं, बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि हम एक दूसरे को बर्बाद करें। हमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हमें संघ का विचार लेना चाहिए। हाँ, संघ का विचार लेना चाहिए। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई, जिसका उद्देश्य था अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे। एक वे जिन्होंने युद्ध के पक्ष में मत दिया था, दूसरे वे जिन्होंने युद्ध के विरोध में मत दिया था। सभी बैठ जाते हैं, लेकिन अपनी बात कहने का साहस कोई न कर सका। यह देखकर सभी मौन बैठे हैं। मित्रों, आप जो चाहें सो करें। बहुमत आपके साथ है, लेकिन मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। उस शपथ को याद करो जो शाक्य संघ का सदस्य बनते समय तुमने ग्रहण की थी। हाँ, मैंने अपने तन, मन और धन से शाक्य संघ की रक्षा करने की शपथ ली थी, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि युद्ध शाक्यों के हित में
तुम्हारा यह भाषण तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तुम्हें संघ का निर्णय मानना होगा। शायद तुम्हें यह भरोसा होगा कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ तुम्हें दंड नहीं दे सकता। लेकिन यह याद रखो, तुम्हें दंड देने के लिए संघ के पास और भी कई तरीके हैं। जैसे संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है और इन सब के लिए संघ को कौशल राज की अनुमति की भी जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ समझ जाते हैं कि अगर युद्ध के विरुद्ध अपना विरोध जारी रखा तो इसके परिणाम बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। इसलिए उसे अब 3 बातों में से एक को चुनना था। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। कृपा करके मेरे परिवार को दंडित ना करें, उनका सामाजिक बहिष्कार ना करें, उनके खेतों को जब्त करके उन्हें जीविकाहीन ना करें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूं। आप चाहें तो मुझे फांसी पर लटका दें, आप चाहें तो मुझे देश से निकाल दें। मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। मैं वचन देता हूं कि इसके बारे में मैं कौशल राज को भी नहीं कहूंगा। तुम्हारा यह सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि स्वेच्छा से ही सही यदि तुम मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तब भी कौशल राज को इसका पता अवश्य ही चल जाएगा और तब वह निश्चय पूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि साक्य संघ ने ही तुम्हें दंड दिया है और तब वह साक्य संघ के विरुद्ध कार्यवाही कर देंगे। इसका एक आसान उपाय है। मैं परिव्राजक बनकर ये देश छोड़कर जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही होगा। यह बात एक अच्छा रास्ता है। सेनापति जी, मुझे कुछ कहना है। ठीक कहिए, अनुमति है। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ देश छोड़कर चला जाएगा और अब बताइए आप, सिद्धार्थ देश छोड़कर चला जाएगा तो क्या युद्ध तुरंत हो जाएगा? तो क्या युद्ध तुरंत हो जाएगा? यदि हाँ, तो कौशल राज को यह समझने में तनिक भी देर न लगेगी कि सिद्धार्थ ने इसीलिए देश छोड़ा होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है, सिद्धार्थ के घर छोड़ने व युद्ध में थोड़ा अंतराल देना चाहिए ताकि कौशल राज इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित ना कर सके। क्यों साथियों? इस प्रकार साक्य संघ का दुखद सत्र समाप्त हुआ।